इसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से ध्यान देना, इसमें आपको सीजीएल जो एग्जाम देते हो, सीजीएल, एमटीएस, डीएचएसएल, बैंक पीओ हो ना, ये सारे तुम्हारे एग्जाम जो है एनडीए, सीडीएस, ये सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। अब इसके कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ना है बेटा क्या, PQRS। अब देखो यहाँ पे क्या है, समझो गौर से, यह है नाम है इसका सेंटेंस अरेंजमेंट। समझिए बात को, इसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये पूछता है 10 नंबर का, 2 नंबर का पीटी में, कम से कम 8 को 10 क्वेश्चन मेंस में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एएसएससी का टॉपिक है, सीजीएल सीपीओ का टॉपिक है, वहां पूछा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं, इसी को हम जम्बल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्बल्ड। इसी को लोग PQRS के नाम से भी जानते हैं। हालांकि PQRS उसके ऑप्शंस होते हैं, एसएससी ने ऑप्शन को चेंज कर दिया है ना, ABCD भी कर दिया वहां पे, तो लेकिन इतना लगातार PQRS कर दिया है कि लोग इसका नाम PQ रख दिया है ना। तो खैर जो भी नाम, जो इस नाम से मतलब नहीं है, इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मतलब री का मतलब होता है दोबारा, यह सेंटेंस अरेंज किया हुआ है, आप इसको दोबारा फिर से अरेंज करिए। मतलब इसको जब अरेंज करेंगे तो इसमें कुछ टॉपिक्स जो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी। तो सेंटेंस अब होता क्या बेटा कि सेंटेंस को आपको अरेंज करना, इसमें कुछ खास टेक्निक काम करता है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिखाऊंगा क्या करना होगा। तो पहले एक एक टॉपिक्स का क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए, तब इसमें चर्चा आगे करता हूं। पहले ध्यान दो कि कहां कहां पूछता है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से ध्यान देना, इसमें आपको सीजीएल जो एग्जाम देते हो, सीजीएल, एमटीएस, डीएचएसएल, बैंक पीओ हो ना, ये सारे तुम्हारे एग्जाम जो है एनडीए, सीडीएस, ये सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस अरेंजमेंट को हम कैसे बनाएं उसको पढ़ने के लिए जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यह है टॉपिक सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक से। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये सब आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, क्लाउज, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इतना टॉपिक आपको आना चाहिए। इसमें ट्रिक्स क्या है? इसमें ट्रिक्स है IEI। किसी भी चीज को सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। कोई भी इसका क्वेश्चन सोल्व करना हो, सबसे पहला काम है इंफॉर्मेशन, फिर एलिमिनेशन, फिर इन्फरेंस। कहता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पहले आप इंफॉर्मेशन गेन करो, फिर एलिमिनेट करो, फिर इन्फरेंस। ये होता क्या समझाऊंगा, लेकिन फटाफट लिखते हुए ट्रिक्स है IEI, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, इन्फरेंस, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, इन्फरेंस। अब इसमें क्या करना है कि पहला नंबर और छठा नंबर जो होता था वो फिक्स होता था, पहला छठ फिक्स, अब बीच में PQRS है, समझना बढ़िया से। अब होता क्या है, पहले कल्पना करो, थोड़ा कल्पना करो तो क्या होता है, देखो ध्यान दो। अब होता क्या बेटा कि पहला एक क्वेश्चन है, पहला फिक्स है, छठा फिक्स है। अब मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हो, राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हिज फादर इज डॉक्टर। तो देखना है कि पहले के बाद P आएगा, Q आएगा, R केस क्या आएगा, तो चेक करना किसके बाद क्या आएगा, ये चेक करना है आपको। समझ गए है ना, ये चेक करना है किसके बाद क्या आएगा। यानी पहला तो फिक्स है ही, तो इसके बाद कौन होगा, भर गया, फिर दो, इसके बाद कौन आएगा, PQRS है, तो किसके बाद क्या आएगा। मान लो एक के बाद P आया है, P के बाद मान लो R आया है, तो जो भी आया हो ना देखना। मान लो P के बाद QRS आया है, या QPRS आ रहा है, PSRQ आ रहा है, SPRQ आ रहा है। तो इसका टेक्निक ये कहता है कि जिसका ऑप्शन का रिपीटेशन ज्यादा हो, जैसे देखो स्टार्टिंग में PP है ना यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग, इंफॉर्मेशन क्या लिया भाई, ऐसा इंफॉर्मेशन के तहत देख लिया कि किसके ऑप्शन के रिपीट हो रहे हैं ज्यादा। देखा कि P रिपीट हो रहा है, तो P के आंसर होने के चांस ज्यादा है, आंसर होगा गारंटी नहीं है, चांस ज्यादा है। तो हम QS को साइड करके इसको पढ़ेंगे ज्यादा। अगर लग गया कि P आंसर नहीं हो रहा पहला लाइन, जैसे पहला बार P नहीं आएगा, तो फिर चेक करेंगे क्या आएगा भाई। अगर P नहीं आया, मान लो Q आ गया, तो Q आंसर हो जाएगा, P अपने आप हट गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट, यानी PQRS होता है टाइम टेकिंग होता है, तो ऑप्शन को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और फिर एलिमिनेट कर चेक करेंगे कौन सा सही हो, सिक्स सेंस का प्रयोग करेंगे, उसी को इन्फ्रेंस कहते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है सिक्स सेंस, आइडिया लगाना कि अनुमान लगाना कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, यही कह रहा है। अब इसके कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट था, दूसरा कहता है सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र सेंटेंस, इंडिपेंडेंट को सर्च करो, जो स्वतंत्र उसको सर्च करो। क्यों करेंगे बताऊं, सब काम आएगा, सब काम आएगा। सीखो थोड़ा सा, जो बच्चा नहीं जानता थोड़ा इंटरेस्ट लो, सीखो क्या होता है,
ठीक है। फॉर मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी का और कंपल्सरी की बात है पेयर्स। या कह रहे पेयर चुनिए कि पी के बाद क्यू आएगा कि क्यू के बाद पी आएगा, मतलब दो को मिलाइए, नहीं होता राम श्याम की श्याम राम, है ना, राम के आगे श्याम है तो राम के साथ श्याम मिलाएंगे, श्याम के साथ राम मिलाएंगे, ठीक है। सर्च, खोजो, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, तो पता है ना, नाउन पहले आएगा प्रोनाउन बाद में, है ना, नाउन पहले आएगा प्रोनाउन बाद में। मतलब सर देखो, अब कह रहा है लता इज अ गुड गर्ल, पी में लता है तो क्यू में जाहिर सी बात है कि सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो लता के लिए सी आया कि नहीं आया, आया ना। इसका मतलब अगर ऑप्शन बनाएंगे तो पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा मुद्दा। तो नाउन सर्च करो, पहले क्या आएगा, तो नाउन पहले आएगा प्रोनाउन बाद में। लता इज अ गुड गर्ल, तो लता नाउन हो गई और सी प्रोनाउन हो गया, तो लता पहले आएगा, सी बाद में आएगा। तो अगर पेयर बनाना हो तो क्या बनेगा, पी क्यू, यानी ऑप्शन में सर्च करेंगे कि पी के बाद क्यू आएगा, ठीक है। सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है बच्चे। देखो फुल फॉर्म पहले आएगा, एब्रिविएशन बाद में, फुल फॉर्म पहले आएगा, एब्रिविएशन बाद में आएगा। देखो क्या कर रहा है, पी मान लो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फुल फॉर्म पहले आएगा, तो शॉर्ट क्या आएगा भाई, पीएम मोदी, शॉर्ट क्या आएगा, एसबीआई। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म पहले है, शॉर्ट पहले मतलब फुल फॉर्म पहले है तो वो पहले आएगा और शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगा। तो क्वेश्चन पहले आएगा, आंसर बाद में, प्रॉब्लम पहले आएगा, सॉल्यूशन बाद में, स्टेटमेंट पहले आएगा, एग्जांपल बाद में। देखिए यही किताब की बात मैं कर रहा था, इसी का नाम है PQRS क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, है ना, एसी स्पेशल। तो इसी किताब को अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे आप PQRS, आप जब दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो कुल मिला के बात हो रही है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन की बात मैं करूँ। देखो एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को, पेज नंबर 146, पेज नंबर 146। इसमें क्वेश्चन है जो दिखा रहा हूं फुल फॉर्म क्या होता है, इसे आइडिया मिले। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। इसमें देखोगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रानी पद्मिनी बाज राजपूत क्वीन, बस ये दिया है, लाइन 1 दिया है, ठीक है। अब पी में दिया है अल्लादीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया, क्यू में दिया बर्द राजपूता, आर में दिया खिलजी अटैक, एस में दिया खिलजी डिजायर्ड, छठे में दिया द रानी अदर वुमेन। पेज नंबर 146। अब देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है रानी पद्मिनी बाज राजपूत क्वीन, पहला दे दिया। अब पी को सेट कर, पी में देखो अल्लाउद्दीन खिलजी दिया है, अब पी में अल्लाउद्दीन खिलजी दिया है, कोई बात नहीं। अब हम आर में खिलजी अटैक दिया है, इसका मतलब कि अल्लाउद्दीन खिलजी फुल फॉर्म हो गया और खिलजी अटैक शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि अल्लाउद्दीन खा गया, अब खिलजी आ गया तो खिलजी शॉर्ट हुआ ना, पहले पी आएगा तब आर आएगा। फिर दिया एस में खिलजी डिजायर्ड, तो इसका मतलब है कि पी के बाद ही आर या एस आएगा। यही कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पहले आएगा, पीएम बाद में आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले आएगा, एसबीआई बाद में आएगा, यही कहना चाह रहा हूं। आगे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कुछ पॉइंट, सपोर्टिंग पहले, कॉन्ट्राडिक्टरी बाद में। अब देखिए वो कह रहा है सपोर्टिंग का मतलब होता है कि ऑल फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स आर डिनोटेड बाय द वर्ड लाइक, यानी कुछ सपोर्ट जो फैक्ट करता है वो कह रहा है ऑल्सो, मोर एवर, सिमिलरली, एंड, इन एडिशन टू, लाइकवाइज, ये सब पहले आएगा। अगर मान लो किसी ऑप्शन में ये सब वर्ड आया हो तो इसको पहले का मतलब होता है कि ऊपर रखिए, स्टेटमेंट जब बनेगा वो पैसेज तो उसको ऊपर रखिए। ये सब वर्ड हाउएवर, ऑल्दो, अनलेस, डिस्पाइट, दो, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस, बट, इन स्पाइट ऑफ दिस, ये सब वर्ड आए ना तो उस सब शब्द के बाद आएगा, मतलब ये सब सेंटेंस को क्लोज करेगा, अंतिम में आएगा। तो इसके बाद कह रहा है कीवर्ड्स, मतलब ये सब याद करना। कह रहा है कि यदि कोई शब्द मान लो ए में है और वही शब्द किसी और में है तो आप पेयर बना लो, या तो पी के बाद क्यू होगा तो क्यू के बाद आर, मतलब 4 ऑप्शन है, समझना। मान लो किसी में राम लिखा है और फिर किसी में राम है, तो राम राम का रिपीटेशन है तो वो ऑप्शन आसपास ही रहेगा। ये सब पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। डे, डेट, टाइम, सीक्वेंस के अनुसार अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे 90 है 72 है तो पता है कि 72 1972 पहले आएगा और 1980 बाद में आएगा, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, 90 बाद में होगा, ठीक है। फिर लिख रहा है कि एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आप पी के बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो तो उसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दिस, दैट, दीज, दो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनिशियली, एट द आउटसेट, इसे शुरुआत कर सकते हो। अंतिम लाइन हेंस, इन कंक्लूजन, दस, लास्टली, देयरफॉर हो सकता है। अगला पॉइंट कहता है वर्ड्स इन पेयर।
अब देखो मान लो किसी ऑप्शन में इफ ओनली दिखा है तो अगले ऑप्शन में चेक करो देन कहाँ होगा। किसी में फॉर्मर लिखा है तो लेटर आगे चेक करो कहाँ है। दो आगे है तो एट चेक करो, आइदर है तो और चेक करो, नाइदर है तो नॉर चेक करो, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो चेक करो, ऑन वन हैंड है ऑन द अदर हैंड चेक करो। ऐसा कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 3 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के होते हैं। पहला है ग्रामर बेस्ड, पहला है ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड का मतलब हुआ कि जो टॉपिक पूछा जाएगा उसमें ग्रामर पूछा जाएगा। दूसरा है टाइप 2, टाइप 3, तो ग्रामर बेस्ड। टाइप 2, टाइप 3 में पैराग्राफ बेस्ड है। क्या बेस्ड है? पैराग्राफ बेस्ड है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए आप ग्रामर बेस्ड में। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आर्टिकल एन जनरल स्टेटमेंट रेफरेंस द्वारा बोलने पर द लगाएंगे। जैसे मिस्टर शर्मा गेव मी अ बुक, अब बुक को रिपीट करें द आ गया। अगर सब्जेक्ट दिया है तो क्या ढूंढिए? वर्ब तलाश करिए। अब वर्ब दिया है तो सब्जेक्ट का तलाश करिए। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट तलाश करिए। हु विच दैट के पड़ोसी सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब की तलाश करिए। ये सब पढ़ेंगे। हु विच दैट याद रखना। छठा नंबर बिल्कुल याद कर लो, हु विच दैट। अगर किसी भी स्टेटमेंट दिखता है तो उसके पड़ोसी पर नजर रखिए और उसी के अनुसार वर्ब को डिसाइड करिए। अभी क्वेश्चन आएगा तो याद दिलाऊंगा, देखो हु विच दैट बोला था ना, याद कर लो। अब देखिए टाइप 2, टाइप 3 पैराग्राफ बेस्ड होता है। अब इसमें क्या लिखा, चूंकि इसमें हर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। अब पैराग्राफ बेस्ड है ना, तो हर एक स्टेटमेंट का निचोड़ होता है। आपको यह ढूंढना है कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा या कौन सा नहीं आएगा, अर्थात ऑप्शन के हिसाब से 2 पेयर बना लीजिए। इसमें अक्सर 2 प्रकार स्पष्ट मुझे जाते हैं। क्या भाई? यह किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट का वर्णन करता है या किसी ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल पर विचार प्रस्तुत करता है। यानी आजकल के जो पैसेज होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, हर एंगल से पूछते हैं और ये हमेशा आपसे तरह तक चीजों को पूछने का प्रयास करता है। हो गया। अब देखो यहां तक पढ़ने के साथ अब हम लोग प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, PQRS टाइप 1 पे। ठीक है बेटा, देखो मेन मुद्दा है क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन पैटर्न देखो, यह क्वेश्चन PQRS टाइप 1 है और टाइप 1 है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। द लिटिल गर्ल है, देखो जैसा पढ़ा था सेम है ना, पैटर्न चेक करो, चेक करो। PQRS टाइप 1 क्वेश्चन है, सब पढ़ पा रहे हो सब लोग? अब देखो क्या कह रहा है, आराम से देखो बनाते हैं, तुम्हारी तरह सोचता हूं तो बड़ा कर लूं इसको और भी। ये देखो, ठीक है। अब हमने लिया पेन। अब देखो जो मैं पढ़ाया वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है जी? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो पहला क्या पूछा? द लिटिल गर्ल। देखिए गौर से। अब लिटिल गर्ल के बाद क्या मिला? PQRS, छठा नंबर मिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब यहां समझिए PQRS तुम्हारे पास छठा है, अब इसको बनाना है। तो पहला टिप्स दिया था कि सबसे पहले आप क्या करो, इंफॉर्मेशन लो। इंफॉर्मेशन लिया ट्रिक्स के माध्यम से, तो ये सब्जेक्ट है, द लगा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, सब हो गया। अब ट्रिक्स 2 कहा था कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, हटाओ। अब ऑप्शन देखते हैं तो PQRS, अगर कोई भी एक सही होता है तो 3 अपने आप कट जाएगा, कट जाएगा ना, अच्छी बात। तो तीसरा क्या? इन्फरेंस, सिक्वेंस लगाओ। तो सिक्वेंस यहां से कहां से लगेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 अलग ऑप्शन है। अगर 2-2 पेयर होता तो दिमाग लगाते, इससे यहाँ पे देखो R पीछे से मिल तो रहा है, लेकिन मिल रहा है ना, तो वैसे दिमाग नहीं लगेगा। R मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसको होने के चांसेस ज्यादा होंगे आंसर, लेकिन कोई गारंटी नहीं कौन सा होगा। अब ध्यान देते, अब यहां जो है हमने पढ़ा द लिटिल गर्ल फॉर द मदर टू लिव। ठीक, अब सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब ना चाहिए हमको, क्या चाहिए? वर्ब, क्योंकि वर्ब यहां पे है ही नहीं, यानी P से स्टार्ट नहीं होगा। एक ऑप्शन कट गया, कट गया नंबर ना आंसर। ठीक है, द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड। द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है, वर्ब प्लस अदर वर्ब, सेड टू हर फ्रेंड, यानी क्यू से होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्यू आंसर होगा तो क्यू वाला ऑप्शन देखिए ना, बी है, और कोई है और कहीं वर्ब है भी नहीं, तो 100% क्या हो गया? देखा, हमने कहीं कुछ पढ़ा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर क्या हो गया? सी। बचा नहीं। हमने कितना पढ़ा? एक लाइन पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब देखा, ऑप्शन देखते रहा। क्या? तो रियल एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का, सीपीओ का ऐसे ही निकलता है। अब तुम सोचो कि यहां से पूरा पढ़े द लिटिल गर्ल फॉर द मदर फॉर द, से नहीं, शेयर टू हर फ्रेंड 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 लिटिल चिल्ड्रन ईट बाजू, गए काम से। इतना फुर्सत है तुम्हारे पास, तो द लिटिल गर्ल शेयर टू हर ऑप्शन से करो ना पे। अब तुम चारों मिलाएगा कि क्यू के बाद एस आ रहा है कि नहीं आ रहा, पी आ रहा, समझा? सेकंड बन गया पहला। और देखते हैं कि जो पढ़ा है वो मिल रहा नहीं मिल रहा। ठीक बेटा, समझ पा रहे सब लोग?
अब आज देखो पूरा क्वेश्चन बनाओ, आज पूरा सोल्व करेंगे आज हम लोग। देखो आराम से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज, अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। अब इज वर्ब है तो हमको चाहिए अदर वर्ड। क्यों चाहिए भाई? जैसे राम इज बाद क्या आता है? तो नाउन आता है, तो इज बात है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज स्ट्रॉन्ग, राम इज हैंडसम, राम इज पावरफुल, ही रह सकता है। तो राम के बाद इज आया है तो उसके बाद कोई अदर वर्ड आएगा, आल्टो तो नहीं आएगा। तो चेक करते हैं भाई। तो राम वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन इट्स कैरेक्टर, या थोड़ा इज प्रीपोजिशन आ कि इट्स, फिर पॉजेसिव किसके लिए आ गया, फिर यहां से दैट किसको जोड़ रहा है, मामला गड़बड़ हो गया। पी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नेशनल कल्चर, नहीं, वेस्टर्न है ये नेशनल कल्चर, खुद ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, बाई लिया है, इसका मतलब क्यू भी नहीं होगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इट तो सब्जेक्ट होता है, यहां भी इज, फिर इट इज, देख रहे हो गलती। अगर देखो ये सब चीज अगर पढ़े हो टेंस वॉइस तो आपको ये सब दिमाग काम करेगा। तो आर भी, अब हमने डी आंसर बोला नहीं है, लेकिन डी आंसर अपने आप नहीं हो गया, बिना पढ़े आंसर हुआ कि नहीं हुआ। संतुष्टि के लिए चेक कर लो। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सो पावरफुल, नहीं बोलते अरे राम इज सो पावरफुल, राम बड़ा मजबूत आदमी है, वेस्टर्न सो पावरफुल एंड सो यूनिफॉर्म, एक है, हो गया ना, यानी 100% आएगा, यानी आंसर जो चुना है वो। अब देखो आगे, और देखो क्वेश्चन एक नहीं सब बन जाएगा सही। एवरीबडी, अब एवरीबडी तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है तो दो चीज चाहिए, हमको चाहिए वर्ब, वर्ब बड़ा नजदीक में है, अट्रैक्ट्स, लेकिन सिर्फ आंसर को देखने से काम नहीं, अट्रैक्ट्स एवरी अदर। अब एवरी अदर के बाद तुम किसको जोड़ोगे, मुद्दा है उठ गया। अदर के साथ कोई बढ़ना चाहिए ना, तो अदर के साथ हमको बॉडी होना चाहिए, अदर बॉडी, क्योंकि अदर के बाद वेदर नहीं आएगा, अदर के बाद यूनिवर्स नहीं आएगा। अब दूसरी बात और देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिख रहा है, यानी कि आर जो है हमको छठा से पहले चाहिए, अंतिम से, यानी आर हमेशा हमको अंतिम चाहिए, आर हमेशा, यानी आंखों को एक्सरसाइज कराओ। कैसे भाई? सिर्फ इसके पढ़ के इस पर आंसर नहीं होगा, आप उसके अंतिम पॉइंट हो कि अदर आएगा कहां। तो हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स आर जो है अंतिम होना चाहिए, आर अंतिम कहां है, इसी के बाद ना छठा आएगा, पहला यहां आ गया, तो पहला एस क्यू पी आर, तो पहला। अब चेक कर लो कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में सारे व्यक्ति, यूनिवर्स, क्यू वेदर बी और स्मॉल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स ऑफ, मिल गया ना, तो डी इज द, यानी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, इन्फ्रेंस लगाना, अनुमान लगाना है और इंफॉर्मेशन लेना है। आपको आंखों की प्रैक्टिस एक साथ अभी नहीं की, सब्जेक्ट भर भूल गया, ट्रैक्ट मार दिया आंसर, तो मांगे पी वाला गलती हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन के साथ आपका सिक्स सेंस होना बहुत जरूरी है, इन्फ्रेंस। और देखिए क्वेश्चन क्या है, द बॉय, द बॉय, द बॉय तुम्हारा क्या है, अब सब्जेक्ट है तो दो तीन चीज ध्यान देना है कि वर्ब जो कि क्यू में है, वर्ब कहाँ है जी, और क्यू वाला ऑप्शन देखो डी भी है और सी भी है, और एक ऑप्शन है पी वाला भी दिया ना यहाँ पे। अब तुम्हारा द बॉय दिया है और पी भी है और क्यू भी है, कोई बात नहीं भाई, तो पी से भी चेक कर लो और क्यू से चेक कर लो। हाँ देखो दोनों पी क्यू है, और क्यू के बाद पी, यहाँ पे क्यू के बाद आर है। अब द बॉय वॉच्ड हिम, द बॉय बिल्कुल सही है, कैसे देखा उसको, विथ बिग ब्लू आईज, नीली गुस्सी भ्राओं से, ये भी तो हो सकता है, द बॉय विथ बिग ब्लू आईज वॉच्ड हिम, हो सकता है ना। लेकिन मुद्दा क्या होता है कि सब्जेक्ट है तो वर्ब आया, फिर उसके बाद आएगा उसके एक्सप्लेनेशन, तो द बॉय वॉच्ड हिम विथ बिग ब्लू आईज एंड ही नेवर सेड अ वर्ड, उसको गुस्सा से देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, यानी कि 100% क्यू के बाद पी और पी के बाद आर होना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, देखो सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, क्यू आएगा, क्यू से स्टार्ट कौन सा है, स्टार्ट हो गया, और क्यू के बाद आना चाहिए पी, आंसर कौन सा होगा, सी। और बना लिख दो, कोई बात नहीं, आज प्रैक्टिस कर लो, 2 4 5 पता चल जाएगा क्या मामला है। देखो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर पीपल, पीपल के अनुसार आर आ गया। अब हम चेक करते हैं, अब देयर आर पीपल टू बी एबल टू से, देयर आर पीपल नॉट बिकॉज, ये तो होना नहीं है। देयर, अब देखो अब मुझे मिल गया हु, मिल गया, अभी कहा तो हु पूछूंगा, हु मिल गया। अब हु के बाद क्या है, रीड का मतलब क्या होता है, प्लूरल, पढ़ने प्लूरल,
वो तो पता है कि पढ़ना होता है। प्लूरल हो गया। अब ध्यान देना है कि हु का पड़ोसी, क्योंकि हु सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हु का पड़ोसी ऐसा होना चाहिए जो प्लूरल हो। अब हु तुम सेट करो इसके पहले, तो बुक के लिए तो हु नहीं आएगा, इसका मतलब कि आर, क्यू के बाद आर नहीं आएगा। अब देखो आर के पहले हम सेट किए एस को, कि हु रीड अ बुक, यहां सेट किए कि बट बिकॉज दे वांट, देख से वांट भर ही गया, तो फिर हु कैसे आएगा? हु का पड़ोसी नाउन ना, ए है नहीं, ए है नहीं, से है नहीं, तो ये बच गया। इसका मतलब कि देयर आर पीपल हु रीड, तो हु कौन है? पीपल, पीपल रीड। इसका मतलब कि पहला लाइन कौन होगा? आर। तो आर से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट एक ए वाला है और एक बी वाला है, ठीक है। तो ए और डी तो कट गया था, तो बच गया सी और बी। अब सी और बी में दिमाग लगाओ कि एस होगा कि क्यू होगा। तो अब यहां पे हु का रीड हो गया तुम्हारा, आर हो गया। अब आर के बाद हु रीड अ बुक, किताब पढ़ता है, नॉट बिकॉज दे इंजॉय द बुक, वो इसलिए मतलब इंजॉय नहीं करता है ना। तो हम मेरे हिसाब से आर के बाद क्यू के बाद एस होना चाहिए, आर क्यू एस, है ना बेटा? समझ आ रहा सब लोग? तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको। और भी तो देख लो यहाँ पे, तो कहोगे सर 5 ही बताए हैं। और देखो किताब, देखो ये किताब तुम्हारे पास होना चाहिए, और यहीं से सब बता रहा हूं तुमको, ये सब पी बाई क्यू है, सब पूछा जाएगा आगे और भी बताया जाएगा आपको। देखो और भी कहता है इन एवरी कंट्री, देखिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तो बड़ा देख घबराना नहीं है कि बड़ा है। इन एवरी कंट्री, अब यहां दे दिया कॉमा, देखिए ध्यान से, यहां क्या दे दिया? कॉमा। अब कॉमा दे दिया क्या? चिल्ड्रन। तो कॉमा का मतलब हुआ कि तुम्हारा सब्जेक्ट उसको साइड करो, बाद में आएगा, तो चिल्ड्रन का ढूंढो वर्ब कौन सा होगा। तो एवरी कंट्री के बाद वर्ब चाहिए ना, चिल्ड्रन वर्ब चाहिए ना, तो इसके प्लस वर्ब चाहिए। अब देखिए वर्ब कहाँ है? आर में आर भी है, तो आर वाला ऑप्शन चुनो कौन सा है। ये तो कट गया ना, अब बच गया आर के बाद एस की, आर के बाद क्यू, डिसाइड हो जाएगा, है ना। इन एवरी कंट्री चिल्ड्रन आर गिवन, अब गिवन तुम्हारा आर के बाद भीतर दिया। अब एंड का एक नियम है कि एंड से पहले अगर पैसिव है तो एंड के बाद ही पैसिव होना चाहिए। तो चेक कर लो कोई पैसिव है कहीं, गेट केस टेकन, यही आएगा, नहीं कि आर के बाद क्यू आएगा, आर के बाद क्यू, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक बेटा। तो इस तरह से हो गया 6 नंबर। तो ऐसे ही तुमको दिमाग लगाना है, बनाना है, जिसके तहत तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। और दिखा दूं, देखो द बजट, क्वेश्चन क्या आ रहा है? द बजट। अब बजट क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो वर्ब ढूंढ, देखो द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पेटेस ऑफ टैक्स रिलीफ इज बीइंग अवेटेड, वर्ब आ गया है, तो एस से सेंटेंस से स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। द बजट इज बीइंग अवेटेड विथ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टैक्स रिलीफ बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स पर्टिकुलरली द सैलरीज मिडिल क्लास। आंसर देखो स्टार्ट तुम्हारा एस से इज है, तो डी मार दो, ऑप्शन आंसर हो गया सही। तो बना लोगे ना इसको? एक किताब है बोला, किधर रख दिया? क्लोज टेस्ट। कल जब आओगे तो पढ़ाऊंगा क्लोज टेस्ट, ठीक है। मंडे आओगे तो पढ़ाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इस तरह से। और फिर बुधवार को शुरू हो जाए इसमें टाइम एंड 10 से नया बैच फ्रेश कर दूंगा। और जहां इसमें कम लगेगा तो मैं इसमें और वीडियो भी इस ऐप में डलवा दूंगा। अगर आप तैयारी करते हो तो आपको इसमें 20-25 वीडियो मिल जाएगा एग्जाम का पैटर्न। बाकी प्रैक्टिस में रात को 8 बजे करवा रहा हूं, उसमें और बेहतरीन में लाने का प्रयास कर रहा हूं। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए और भी चीजें मैं एक्स्ट्रा करवाने वाला हूं। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम के बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। फ्यूचर इज ब्राइट, सारे बच्चों की उम्मीद पे खरे उतरूंगा, चाहे मुझे रात में ना सोना पड़े, नहीं सोऊंगा।